तो पार्ट 3 में कंप्लीट किए थे। पार्ट 3 में कंप्लीट किए थे 20 से 40 तक कंप्लीट किए थे। 20 से 40 तक कंप्लीट किए थे। तो ये क्लास 10 का पॉलिटिकल साइंस है। कौन सा बुक है? पॉलिटिकल साइंस है। ये पॉलिटिकल साइंस है। पॉलिटिकल साइंस में ये कौन सा चैप्टर है? तो ये चैप्टर है चैप्टर 2 है। कौन सा चैप्टर है? चैप्टर 2 है, जिसमें पार्ट 1 पार्ट 2 कंप्लीट हो गया है। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 देख लेना, उसके बाद ही पार्ट 3 देखना। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बुक पढ़ लेना, जो बच गया है वो पढ़ लेना। ये लास्ट ही ऑब्जेक्टिव है, पढ़ लेना बुक, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो स्टार्ट करते हैं। तो 41 प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? बताओ, निम्नलिखित में से यानी इन चारों में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो यह है इंग्लैंड में। कहाँ है? इंग्लैंड में है। बी नंबर इसका आंसर होगा। 42वां प्रश्न कह रहा है कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो यह दिया गया है अनुच्छेद नंबर 40 में। किसमें? अनुच्छेद नंबर 40 में। तो 43वां प्रश्न कह रहा है कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषाओं के रूप में मान्यता प्राप्त है? तो यह है, बहुत सिंपल प्रश्न आ रहा है, बता सकते हो कितना? 21। हिंदी के अलावा 21। बी नंबर इसका आंसर होगा। बोलते चलो। तो 24वां प्रश्न कह रहा है कि मुद्रा बैंकिंग संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो यह रखे गए हैं संघ सूची में। किसमें? संघ सूची में। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 45वां प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? बताओ, इन चारों में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है? तो नगर आयुक्त होगा, सरकार नियुक्त करती है। सी नंबर इसका आंसर होगा। 46वां प्रश्न कह रहा है कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? बताओ, गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है? तो यह होती है बहुदलीय व्यवस्था में। किस में होती है? बहुदलीय व्यवस्था में। सी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत। तो 47वां प्रश्न कह रहा है कि कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है? तो यह की जाती है नगर परिषद में। कहाँ की जाती है? नगर परिषद में। डी नंबर इसका आंसर होगा। 48वां प्रश्न कह रहा है कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो यह है नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से। किससे है? नगर पालिका के कार्य क्षेत्र से। 49वां प्रश्न कह रहा है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया? ये दोबारा प्रश्न आ गया। देखो, 33 नंबर में भी है, इसमें भी है। संविधान सभा का गठन कब किया गया? तो यह किया गया 1946 में। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 50वां प्रश्न है। तो 50वां प्रश्न कह रहा है कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव निम्न में से किसने दिया? बताओ, इन चारों में से लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का सुझाव किसने दिया? तो यह दिया, किसने दिया? बताओ, पहले आंसर बोलते चलो। तो ये बलवंत राय मेहता समिति ने दिया। ए नंबर इसका आंसर होगा। तो 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 51 नंबर कि कौन सा संविधान संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? बताओ, कौन सा संवैधानिक संशोधन नगरीय स्वशासन से संबंधित है? तो यह है 74वां। कौन सा है? 74वां। डी नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत, आंसर बोलते चलो। पहले बुक पढ़ लेना, उसके बाद ही इस वीडियो को देखना। तो 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कि समवर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है?
यानी समवर्ती सूची पर के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार किससे प्राप्त है, किसे प्राप्त है? तो यह है राज्य को और संघ को, दोनों को, यानी सी नंबर इसका आंसर होगा, दोनों को प्राप्त है। तो 53 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सरपंच का निर्वाचन कौन करता है, बताओ इन चारों में से सरपंच का निर्वाचन कौन करता है? तो यह करता है ग्राम सभा के सदस्य। कौन करता है? ग्राम सभा के सदस्य। ए नंबर इसका आंसर होगा। 54 नंबर प्रश्न कर रहा है कि किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है, बताओ इस चारों देशों में से कौन सा संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? किस देश में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है? तो यह है चीन में संघात्मक शासन व्यवस्था नहीं है। बी नंबर इसका आंसर होगा। तो 55 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्न में से किस देश में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है, बताओ इन चारों देशों में से किस में प्रत्यक्ष लोकतंत्र पाया जाता है? तो यह पाया जाता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ? स्विट्जरलैंड में। ये नंबर इसका आंसर होगा। आंसर बोलते चलो, रुको मत। 56 नंबर प्रश्न कर रहा है कि आपातकाल की घोषणा कौन करता है, बताओ आपातकाल का घोषणा कौन करता है? तो यह करता है राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। यानी ए नंबर इसका आंसर होगा। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। इतना ही ऑब्जेक्टिव था चैप्टर 2 में इतना ही ऑब्जेक्टिव था। तो इसके आगे कंप्लीट करेंगे पार्ट 3 में। तो मिलते हैं चैप्टर 3 में।